हे व्हाट्सअप एवरीबॉडी, हमने कैन यू वाचिंग लेट मी फ्लो। गाइस, आपके सामने कुछ सेंटेंसेस हैं। इन्वेस्टिंग मनी इन दिस बिजनेस मे बी रिस्की, या फिर इन्वेस्टिंग मनी इन दिस बिजनेस मे बी पेरिलस। इट वॉज सच अ हिलेरियस मूवी, या फिर इट वॉज सच अ फनी मूवी। तो गाइज़, आप मुझे बताइए इन सेंटेंसेस में कौन से सेंटेंसेस ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, कौन से सेंटेंसेस ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं, कौन से सेंटेंसेस ज़्यादा सिंपल हैं। क्योंकि ऊपर के दो सेंटेंसेस बोलने का सेंस और नीचे के दो सेंटेंसेस बोलने का सेंस सेम ही है। ऑब्वियसली पेरिलस एंड हिलेरियस वर्ड्स ने इन दोनों सेंटेंसेस में जान डाल दी है। सो वाई वी डोंट यूज सम अट्रैक्टिव एंड एडवांस्ड वर्ड इन आवर कॉन्वर्सेशन टू मेक इट मोर इफेक्टिव। यस गाइस, इस वीडियो में हम इसी तरह के कुछ सिंपल वर्सेस एडवांस्ड वर्ड्स के बारे में सीखेंगे, साथ में उनकी मीनिंग और एग्जांपल्स के बारे में भी सीखेंगे, ताकि आप उन वर्ड्स को अपनी सिचुएशन से, अपनी डे टू डे लाइफ से रिलेट कर पाओ। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, आप कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखेंगे। और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर भी मैं कुछ ना कुछ करता रहता हूँ। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स जंप टू द वीडियो। तो हमारा फर्स्ट वर्ड है टायरिंग। इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा थका देने वाला या फिर थकाऊ। तो चलिए इस वर्ड को एक इंटरेस्टिंग वर्ड से रिप्लेस करते हैं, ग्रूलिंग। इसका भी मतलब सेम ही होता है। चलिए एग्जांपल्स लेते हैं ताकि डाउट्स अच्छे से क्लियर हो पाए। वर्किंग फुल टाइम इज़ वेरी टायरिंग, मतलब फुल टाइम काम करना बहुत ज़्यादा थका देने वाला है या फिर थकाऊ है। इसके बदले आप ये बोल सकते हैं वर्किंग फुल टाइम इज़ ग्रूलिंग। मतलब इन दोनों सेंटेंसेस को बोलने का सेंस सेम ही है। एक और एग्जांपल है, आई डिड वर्क आउट कंटिन्यूसली फॉर 2 आवर्स, इट वॉज़ वेरी ग्रूलिंग। मतलब मैंने लगातार 2 घंटों तक वर्कआउट किया, ये बहुत ज़्यादा थकाऊ था। आई डिड वर्क आउट कंटिन्यूसली फॉर 2 आवर्स, इट वॉज़ वेरी ग्रूलिंग। नेक्स्ट वर्ड है वेरी कन्फ्यूज्ड। इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा उलझन में होना या फिर बहुत ज़्यादा असमंजस में होना। तो इस वर्ड को रिप्लेस करने के लिए हमारे पास वर्ड है बैफल्ड। बैफल्ड। चलिए एग्जांपल्स लेते हैं। आई वॉज बैफल्ड अबाउट व्हाट टू डू नेक्स्ट। मतलब मुझे आगे क्या करना है या फिर मुझे अगला कदम क्या उठाना है, मैं इसके बारे में सच में असमंजस में था या फिर बहुत ज़्यादा उलझन में था। आई वॉज बैफल्ड अबाउट व्हाट टू डू नेक्स्ट। एक और एग्जांपल है, शी वॉज रियली बैफल्ड बिटवीन 2 ड्रेसेस टू वेयर। मतलब वो 2 ड्रेसेस के बीच सच में बहुत ज़्यादा उलझन में थी या फिर बहुत ज़्यादा असमंजस में थी कि उसे कौन सी ड्रेस पहननी चाहिए या फिर उसे कौन सी ड्रेस नहीं पहननी चाहिए। शी वॉज रियली बैफर्ड बिटवीन 2 ड्रेसेस टू वेयर। नेक्स्ट वर्ड इज़ रिस्की। इसका मतलब होता है ख़तरनाक या फिर जोखिम भरा। इस वर्ड को रिप्लेस करने के लिए हमारे पास वर्ड है पेरिलस। पेरिलस। चलिए एग्जांपल्स लेते हैं। लर्निंग हाउ टू ड्राइव अ कार विदाउट ट्रेनर इज़ पेरिलस। मतलब बिना ट्रेनर के कार चलाना सीखना एक जोखिम भरा है या फिर बहुत ज़्यादा खतरनाक है। लर्निंग हाउ टू ड्राइव अ कार विदाउट ट्रेनर इज़ पेरिलस। एक और एग्जांपल है, इट्स रियली रिस्की टू राइड बाइक इन हिल्स। मतलब पहाड़ों में बाइक चलाना सच में बहुत ज़्यादा रिस्की है या फिर बहुत ज़्यादा जोखिम भरा है। इट्स रियली रिस्की टू राइड बाइक इन हिल्स। नेक्स्ट वर्ड इज़ बोरिंग। इसका मतलब होता है एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करने की वजह से वो बोरिंग है, मतलब वो उबाऊ है या फिर अरुचिकर है। इस वर्ड के लिए हमारे पास वर्ड है मोनोटोनस। मोनोटोनस। चलिए एग्जांपल्स लेते हैं। वी शुड लर्न न्यू वर्ड्स सो दैट आवर कन्वर्सेशन डोंट गेट मोनोटोनस। इसका मतलब है कि हमें नए वर्ड सीखने चाहिए ताकि हमारी जो कॉन्वर्सेशन है, हमारी जो वार्तालाप है, वो उबाऊ ना हो। वी शुड लर्न न्यू वर्ड्स सो दैट आवर कन्वर्सेशन डोंट गेट मोनोटोनस। एक और एग्जांपल है, व्हेन वी लिसन अ सॉन्ग रिपीटेडली इट बिकम्स मोनोटोनस आफ्टर अ वाइल। मतलब जब हम एक ही गाने को बार बार सुनते हैं तो ये कुछ टाइम के बाद उबाऊ हो जाता है। When we listen a song repeatedly, it becomes monotonous after a while. Next word is very bad या फिर very unpleasant. इसके लिए वर्ड है हमारे पास awful। इसका मतलब होता है बहुत बुरा या फिर बहुत ज़्यादा भद्दा। चलिए एग्जांपल्स लेते हैं। You look awful when you cry। मतलब जब तुम रोते हो तो तुम बहुत बुरे लगते हो या फिर भद्दे लगते हो। You look awful when you cry। एक और एग्जांपल है, When I forgot her birthday, she felt very bad या फिर she felt awful।
मतलब जब मैं उसका बर्थडे भूल गया तो उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगा। When I forgot her birthday, she felt awful. And I'll feel awful if you don't comment me after making your sentence on this word. नेक्स्ट वर्ड है hungry. इसका मतलब होता है भूखा। इसके लिए हमारे पास वर्ड है starving. If you are starving, so you mean that you are very hungry. चलिए एग्जांपल्स लेते हैं। Isn't dinner ready yet? I'm starving right now. मतलब क्या अभी तक डिनर रेडी नहीं है, मैं अभी बहुत ज़्यादा भूखा हूँ। Isn't dinner ready yet? I'm starving right now. एक और एग्जांपल है Get me something to eat. I'm starving. मतलब मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, मैं बहुत भूखा हूँ। Get me something to eat. I'm starving. नेक्स्ट वर्ड इज़ वेरी क्लीन एंड टाइडी। इसके लिए हमारे पास वर्ड है immaculate. इसका मतलब होता है साफ़ सुथरा या फिर बेदाग। चलिए एग्जांपल्स लेते हैं। Your house is absolutely immaculate. मतलब तुम्हारा घर एकदम साफ़ सुथरा है। Your house is absolutely immaculate. आप इस वर्ड को उस सेंस में भी यूज़ कर सकते हैं जब हम किसी की अपीयरेंस के बारे में बात करते हैं या फिर उसकी एबिलिटी के बारे में बात करते हैं। चलिए एग्जांपल लेते हैं। Your dance performance was immaculate. मतलब तुम्हारा डांस परफॉर्मेंस साफ़ सुथरा था, मतलब त्रुटिहीन था। Your dance performance was immaculate. नेक्स्ट वर्ड इज़ वेरी अनटाइडी। इसका मतलब होता है साफ़ सुथरा नहीं है या फिर अस्त व्यस्त है। तो इस वर्ड को आप इस वर्ड से रिप्लेस कर सकते हैं क्लटर्ड। क्लटर्ड। चलिए एग्जांपल्स लेते हैं। वाई इज़ योर स्टडी टेबल इज़ क्लटर्ड। मतलब तुम्हारी जो स्टडी टेबल है वो अस्त व्यस्त क्यों है या फिर साफ़ सुथरी क्यों नहीं है। वाई इज़ योर स्टडी टेबल इज़ क्लटर्ड। योर रूम इज़ टू क्लटर्ड बिकॉज ऑफ किड्स। मतलब जो तुम्हारा कमरा है वो बच्चों की वजह से अस्त व्यस्त है, मतलब साफ़ सुथरा नहीं है। योर रूम इज़ टू क्लटर्ड बिकॉज ऑफ किड्स। नेक्स्ट वर्ड इज़ वेरी फनी या फिर अम्यूजिंग। इस वर्ड को रिप्लेस करने के लिए हमारे पास वर्ड है हिलेरियस। इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा मजाकिया या फिर हास्यप्रद या फिर मज़ेदार। चलिए एग्जांपल्स लेते हैं। हिज जोक वॉज रियली हिलेरियस। मतलब उसका जो जोक था वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार था या फिर बहुत ज़्यादा मजाकिया था या फिर हास्यप्रद था। हिज जोक वॉज रियली हिलेरियस। एक और एग्जांपल है इट वॉज सच अ हिलेरियस मूवी। मतलब ये सच में एक मज़ेदार मूवी थी या फिर बहुत ही ज़्यादा हास्यप्रद मूवी थी। इट वॉज सच अ हिलेरियस मूवी। नेक्स्ट वर्ड इज़ टायर्ड। इसका मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा थका हुआ। तो इस वर्ड को रिप्लेस करने के लिए हमारे पास वर्ड है ड्रेन्ड। इसका मतलब होता है वेरी टायर्ड एंड विदाउट एनी एनर्जी। चलिए एग्जांपल्स लेते हैं। यू आर लुकिंग कम्प्लीटली ड्रेन्ड, यू शुड रेस्ट। मीन्स यू आर लुकिंग वेरी टायर्ड। मतलब तुम पूरी तरह से थके हुए लग रहे हो, तुम्हें आराम करना चाहिए। यू आर लुकिंग कम्प्लीटली ड्रेन्ड, यू शुड रेस्ट। एक और एग्जांपल है When I traveled continuously for 10 hours, I felt very tired. या फिर आप बोल सकते हैं I felt very drained. मतलब जब मैंने लगातार 10 घंटों तक यात्रा की तो मैं बहुत ही ज़्यादा थका हुआ था। When I traveled continuously for 10 hours, I felt very drained. नेक्स्ट वर्ड इज़ very embarrassed. इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा शर्मिंदाजनक या फिर लज्जाजनक। इस वर्ड को रिप्लेस करने के लिए हमारे पास वर्ड है mortified. चलिए एग्जांपल्स लेते हैं। दैट वॉज वेरी एम्बेरस्ड मोमेंट फॉर मी व्हेन आई मेड मिस्टेक। जब मैंने गलती की तो वो पल मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा लज्जाजनक था। दैट वॉज वेरी एम्बेरस्ड मोमेंट फॉर मी व्हेन आई मेड मिस्टेक। एक और एग्जांपल है ही फेल्ट मॉर्टिफाइड व्हेन हिज सन अब्यूज्ड समवन इन फ्रंट ऑफ हिम। मतलब वो बहुत ही ज़्यादा लज्जाजनक था या फिर वो बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदाजनक था जब उसके बेटे ने उसी के सामने किसी और को गाली दी। ही फेल्ट मॉर्टिफाइड व्हेन हिज सन अब्यूज्ड समवन इन फ्रंट ऑफ हिम। नेक्स्ट वर्ड इज़ वेरी ड्राई या फिर वेरी थर्स्टी। तो इस वर्ड को रिप्लेस करने के लिए हमारे पास वर्ड है पास्ट। पास्ट का मतलब होता है जब कुछ गर्मी से सूख जाता है, या फिर आप किसी पर्सन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं जब वो बहुत ज़्यादा प्यासा होता है। चलिए एग्जांपल्स लेते हैं। आई नीड अ ग्लास ऑफ वाटर, आई एम वेरी थर्स्टी। या फिर आप ये बोल सकते हैं आई नीड अ ग्लास ऑफ वाटर, आई एम वेरी पास्ट। तो इसका मतलब है मुझे एक गिलास पानी चाहिए क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा प्यासा हूँ या फिर मैं बहुत ज़्यादा सूखा हुआ हूँ।
आई नीड अ ग्लास ऑफ वाटर, आई एम वेरी पास्ट। एक और एग्जांपल है व्हेन आई वेंट फॉर अ हाइक माई थ्रोट वॉज पास्ट, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं माई थ्रोट वॉज ड्राइड अप। तो इसका मतलब है जब मैं एक पैदल यात्रा पर गया तो मेरा गला सूखा हुआ था। व्हेन आई वेंट फॉर अ हाइक माई थ्रोट वॉज पास्ट। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखने के लिए मिला होगा। सो आपके लिए होमवर्क है, आपके सामने एक वर्ड है और एक ईडियम है। वर्ड है पेवमेंट एंड ईडियम है बी आउट ऑफ वुड्स। इन दोनों की मीनिंग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि इन दोनों को मैंने अपनी पिछली वीडियो में लिया है। अगर आप इनके ऊपर अपना एक एक सेंटेंस बनाते हो तो और अच्छा होगा, इससे आपकी थिंकिंग कैपेसिटी बढ़ेगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।